खबर बिहार से है। यहां विधानसभा चुनाव से पहले पटना में सियासी तपिश बढ़ गई है। दूसरी तरफ अलग अलग संगठनों का प्रदर्शन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच दारोगा अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो बैरिकेडिंग गिराकर आगे बढ़ते नजर आए। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी अब आंसर शीट को जारी करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिपाही परीक्षा का कट ऑफ भी जारी करने की मांग हो रही है। दारोगा की भर्ती को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। परीक्षा के बाद आंसर शीट का मामला भी उन्होंने उठा लिया, यानी आंसर शीट को जारी करने की मांग कर रहे हैं। सिपाही परीक्षा का कट ऑफ भी जारी करने की डिमांड लगातार हो रही है। पुलिस से भिड़ते हुए आप देखिए हाथों में झंडे लिए ये बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस वक्त बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जबरदस्त तरीके से छात्र यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन कितना बड़ा नजर आ रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखने की कोशिश करिए। बैरिकेडिंग से इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन इन्होंने उस बैरिकेडिंग की भी परवाह नहीं की, उसे गिराकर आगे बढ़ते नजर आए। अभ्यर्थी आंसर शीट को जारी करने की डिमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ सिपाही परीक्षा का कट ऑफ भी जारी करने की मांग ये कर रहे हैं। अब देखिए महिला अभ्यर्थी जो हैं वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गई हैं। पुलिस से वहां लगातार बहसबाजी हो रही है कि देखिए किस तरह से वहां हटाने की कोशिश उन्हें हो रही है, लेकिन ये स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं है। तो दारोगा भर्ती को लेकर जबरदस्त विरोध यहां पर हो रहा है। बैरिकेडिंग वहां लगाई गई थी इन्हें रोकने के लिए, लेकिन उसकी भी परवाह इन अभ्यर्थियों ने नहीं की, यानी उसको भी पार करके ये आगे बढ़ गए। तो किस तरह से एक तरफ सियासी तपिश बिहार में है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिए ये किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर आज पटना की अलग अलग जगह नजर आए और कई सारे अलग अलग संगठनों का प्रदर्शन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दारोगा अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस उन्हें रोकती हुई नजर आ रही है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हुए। बैरिकेड लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इन्होंने बैरिकेडिंग की भी परवाह नहीं की, उसे हटाकर आगे बढ़ते चले गए। ये देखिए किस तरह से इनका ये प्रदर्शन हुआ, हाथों में झंडे इनके, और लगातार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। आंसर शीट जारी करने की मांग कर रहे हैं और सिपाही परीक्षा का कट ऑफ भी जारी करने की डिमांड इनकी तरफ से हो रही है। तो जबरदस्त इस वक्त आप देख रहे हैं बवाल मचा हुआ नजर आ रहा है बिहार की राजधानी पटना में। पुलिस उन्हें दौड़ा रही है लेकिन ये देखिए बैरिकेडिंग की भी इन्होंने परवाह नहीं की। जबरदस्त तरीके से ये प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए आप किस तरह से इन्हें वहां से दौड़ा रही है पुलिस, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया है। देखिए एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। डाक बंगला चौराहे से ये सभी छात्र आगे इनकम टैक्स की ओर बढ़ना चाह रहे थे। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े भी लेकिन पुलिस ने इनको बीच में ही रोक दिया और देखिए इनको खदेड़ना पुलिस ने शुरू कर दिया है। एक तरफ देखिए छात्र खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है पुलिस उनको हटाने और यहाँ से खदेड़ने की कोशिश भी कर रही है। जो छात्र पटना कॉलेज से प्रदर्शन करते हुए पटना के जेपी गोलंबर पर पहुंचे थे, फिर वहां से बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे और वहां से फिर बैरिकेडिंग तोड़कर ये लोग इनकम टैक्स से आगे बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने इनको रोका है। देखिए किस तरह से फिर ये सभी छात्र जो हैं वो वापस जाने लगे हैं और तमाम जो छात्र हैं वो धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। इनको खदेड़ने की कोशिश यहाँ से हो रही है, इनको भगाने की यहाँ से कोशिश हो रही है और ये देखिए ये छात्र धीरे धीरे अब वापस जा रहे हैं। तो पटना की सड़कों पर जो छात्र दरोगा के वैकेंसी को निकालने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बिहार पुलिस में जो बहाली हो चुकी है, एग्जामिनेशन हो चुका है, उनके कट ऑफ मार्क्स को जारी करने को लेकर ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन करते करते डाक बंगला चौराहे से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे इनकम टैक्स की चौराहे की ओर बढ़े थे, तभी पुलिस ने इनको रोका है और इनको खदेड़ने की कोशिश की गई है। कई छात्रों के ऊपर लाठियां भी चटकाई गई हैं हल्की फुल्की और उसके बाद इनको यहाँ से भगाने की कोशिश हो रही है। और ये देखिए तमाम जो छात्र हैं वो धीरे धीरे अब वापस जाने लगे हैं, फिर डाक बंगला चौराहे की ओर और फिर डाक बंगला चौराहे से ये वापस पटना कॉलेज की ओर जाएंगे। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज 18 इंडिया। तो क्या कुछ पटना की सड़कों पर हो रहा है, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार को आपने सुना और अभी आपको बता दें ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे डाक बंगला चौराहे तक पहुंचने की इनकी कोशिश थी। तमाम स्टूडेंट्स अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर उतर आए और उनसे सामना करने के लिए पुलिस देखिए पूरे तरीके से तैयारी के साथ आई थी, लेकिन ये अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं थे। तो एक तरफ सियासी तपिश बढ़ी हुई है, यानी अब चूंकि चुनाव है
और दूसरी तरफ आप ये देखिए अलग अलग संगठनों का प्रदर्शन वहां लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दारोगा अभ्यर्थी जो है पटना की सड़कों पर आज किस तरह से उतरे, किस तरह से हंगामा उन्होंने किया, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बैरिकेड लगाकर पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये स्टूडेंट्स उस बैरिकेड को भी लांग कर आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हाथों में सबके झंडे हैं, बैनर पोस्टर्स इनके हाथों में हैं और आंसर शीट जारी करने की लगातार ये डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सिपाही परीक्षा का कट ऑफ भी जारी हो, ये इनकी डिमांड है। और इनसे निपटने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी पहुंचे थे कि इनको कंट्रोल कर पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, यानी सड़क की दोनों तरफ आप देखिए, ऐसे में मार्केट भी वहाँ खुली हैं, लेकिन अब ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आए तो उन्हें भी डर ज़रूर रहता है। लेकिन आप देखिए कैसे ये पहले वहाँ से धीरे धीरे इकट्ठा होना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें खदेड़ने की पुलिस ने पूरी तैयारी करके रखी थी। लेकिन ये देखिए दौड़ाया वहाँ से पुलिस ने, तो एक जगह से दूसरी जगह पर ये पहुँच गए। तो ज़बरदस्त प्रदर्शन आज बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि क्या हालत है इस वक्त पटना की, बिहार की राजधानी की, जहाँ ये अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आज इकट्ठा हुए। और दूसरी तरफ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 2:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचेंगे। यहां आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री, यानी एक तरह से ये सौगात आज देंगे प्रधानमंत्री। और मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, इसका भी शुभारंभ करेंगे, जिससे जो किसान हैं उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। और मिनट टू मिनट प्रोग्राम हम आपको बता दें तो जैसा हमने आपको बताया, लगभग 2:45 पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल बना है, टर्मिनल बिल्डिंग, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। तो विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खटपट तेज हो गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि आज महागठबंधन की होने वाली बैठक को टाल दिया गया। इस बैठक में तेजस्वी समेत महागठबंधन के बड़े नेता शामिल होने वाले थे, लेकिन अब इस बैठक को टाल दिया गया। और ऐसा बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर जो खटपट चल रही थी, उसी वजह से इस बैठक को अब टाल दिया गया है। यानी सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त इस वक्त खटपट सामने आ रही है। पटना में ये बैठक होनी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी आपसी रजामंदी नहीं हो पा रही, यानी किसको कितनी सीट मिले महागठबंधन में, उसको लेकर पेच फंसा हुआ है। और सभी दल के बड़े नेता जो थे वो इस बैठक में शामिल होने वाले थे, जिनमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रहना था उन्हें भी, लेकिन अभी इस बैठक को टाल दिया गया है। और इसकी बड़ी वजह ये बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर जो खटपट है वो इतनी ज्यादा है कि इसी वजह से इस बैठक को टाल दिया गया। और आरजेडी और कांग्रेस के बीच जारी खटपट का मसला अब विधानसभा स्तर तक पहुंच गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अपने ही विधानसभा क्षेत्र में बुलाए सम्मेलन में आरजेडी का एक भी नेता नहीं पहुंचा। दरअसल 13 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में एक सम्मेलन किया था, जिसमें आमंत्रण के बाद भी एक भी आरजेडी कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर नाराजगी भी बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज उसी जगह पर आरजेडी का सम्मेलन भी होने जा रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी, जिसमें आरजेडी को आमंत्रण था, लेकिन उनकी तरफ से एक भी कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, यानी कोई भी नेता आरजेडी की तरफ से नहीं पहुंचा। 13 सितंबर को यह बैठक बुलाई थी और अब उसी जगह पर आरजेडी का भी सम्मेलन होने जा रहा है। और आइए अब